वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। आवाज आ रहा है? आप लोग चेक करिए एक बार, आवाज क्लियर आ रहा है? मेरे मोबाइल में क्लियर आवाज आ रहा है। तो वी आर स्टार्टिंग द व्हाट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एचआरएम हमने पूरा खत्म कर दिया। टेस्ट होगा कि कल क्लास टेस्ट नहीं हो पाया तो बहुत जल्दी टेस्ट होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। किसी भी दिन टेस्ट बिना बताए हो सकता है आपका आज के बाद। ठीक है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आपको इसके आज के लेक्चर के बाद क्या समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, डिस्क्राइब व्हाट मैनेजर्स डू, मैनेजर्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ द सिस्टमेटिक ड्यूटी ऑफ द ओबी, लिस्ट द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनेजर्स टू यूज द ओबी कॉन्सेप्ट, identify the contribution made by the major behavioral science discipline to OB, describe why managers require a knowledge of OB, explain the need for a contingency approach to the study of OB, identify the three levels of analysis in this book OB model। तो पहले what managers do। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपस में जब लोग काम कर रहे हैं, कैसे दे आर बिहेविंग, कैसे वो लोग बिहेव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अभी आगे आपको पूरा बताएंगे। पहले है व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स individuals who achieve goal through the other people। ऐसे इंडिविजुअल जो दूसरों के द्वारा अपने गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजर्स। मैनेजर्स का काम क्या होता है, सुपरवाइज करना ओवरऑल संगठन को। अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग का अलग हुआ, एचआर का अलग हुआ, फाइनेंस का अलग हुआ, ऑपरेशंस का अलग हुआ, बट कुल मिला के सभी मैनेजर्स का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं दूसरों से काम करवाना और अपने ओवरऑल गोल्स को अचीव करना। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज क्या होती है, टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेना, allocate the resources at the right place at the right time, direct activities of others to attain goal। और दूसरों से काम करके कैसे करवाना है उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करना। तो मेक आउट द डिसीजन, कैसे डिसीजन लेना है आपको, किस तरीके से डिसीजन लेना है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किसको रिक्रूट करना है, किसको रिक्रूट नहीं करना, व्हाट टाइप ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो। तो वी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ द मैनेजर्स वर्क। तो मैनेजर की कई सारी एक्टिविटीज होती है, अलग मैनेजर्स की अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स हु अचीव द गोल थ्रू द अदर पीपल, दूसरों के द्वारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, उनको मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ए कॉन्सिस्टेंटली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज ऑफ टू और मोर पीपल दैट फंक्शंस ऑन ए रिलेटिवली कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव ए कॉमन गोल और सेट अप द गोल। ऐसा एक सामाजिक यूनिट जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक काम करते हैं, रिलेटिवली और कंटिन्यूअस बेसिस, लगातार नियमित रूप से काम चलता रहता है ताकि हम लोग एक कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें, सेटअप गोल्स को अचीव कर सकें। तो वॉट एवर द गोल्स हैज बीन एलोकेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी गोल्स और
टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा एलोकेट किए गए हैं, ऐसे गोल्स को अचीव कैसे करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर या आपस में मिलकर एक कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मली भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। 5 मेजर होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यहाँ पर मैनेजमेंट में हमने लीडिंग भी बोल दिया है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, किस तरीके से काम करना है, कौन करेगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करा जाएगा। तो प्रोसेस दैट इंक्लूड डिफाइनिंग द गोल्स, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटजी, डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। हम लोग गोल्स को डिफाइन करते हैं, गोल्स को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेटजीज को स्टेब्लिश करेंगे, डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, और हम लोग प्लान और जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सबको हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे कि हम लोग प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके, प्लान्स को अपने आप को इंप्लीमेंट कर सके। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, होम टू डू। तो कई सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं। तो प्रोसेस दैट इंक्लूड्स डिफाइनिंग द गोल्स, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग द प्लान्स टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। डिटरमाइन व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज टू बी डू, हु इज टू डैम, हु इज टू डू दैम, कौन करेगा उसको, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरीके से हम लोग टास्क को एक ग्रुप में करेंगे, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड वेयर डिसीजन आर टू बी मेड, और डिसीजंस कहां पर लिए जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग होता है हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनको पता होगा, आयोजन करना बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग को। तो हम लोग यहाँ पर आयोजन करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट टास्क आर टू बी डन, कौन कौन से काम किए जाएंगे, कौन उसको करेगा, कैसे करेंगे हम लोग, किस तरीके से हम लोग काम को ग्रुप करेंगे। जैसे मार्केटिंग के काम हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे दिए, एचआर डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। तो हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, लेबर किसको रिपोर्ट करेगी, सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा। तो दीज ऑल द थिंग्स वी हैव टू डू इन अ ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग, a function that include motivating employees, directing others, selecting the most effective communication channel and resolving the conflict. तो लीडिंग मतलब इंप्लॉयज को मोटिवेट करना, लीड करना, एक्चुअली डायरेक्ट करना, इसको हम लोग डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, निर्देशन करना। तो डायरेक्टिंग अदर्स, सेलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो हम लोग डायरेक्टिंग में हम लोग को एक दिशा निर्देशन देना है, एक मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स को हम लोगों को चूज करना है, और वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट उन कॉन्फ्लिक्ट को हमको रिजॉल्व करना है। कंट्रोलिंग, monitoring the activities to ensure that they are being accomplished as a planned and correcting any significant deviations. कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं? नियंत्रण करना। किस तरीके से नियंत्रण करेंगे? मतलब जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। जो भी टारगेट सेट किए थे आपने, वेदर यू हैव अचीव दो टारगेट्स और नॉट। तो हम लोग को एक लास्ट में हम लोग कंट्रोलिंग के तहत हम लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि whatever you have set, whatever you have decide, whether you have achieved those things or not, कि अगर कोई डिविजन्स है, उसमें कोई उतार चढ़ाव है, कोई ऊपर नीचे कोई चीज है, तो कितना ऊपर नीचे है। आपने 100 माना था कि 100 मार्कर सेल करेंगे एक महीने में, whether you have achieved the target up to sell the 100 markers, whether it's 110 or 90 or 70 or 80। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो पूरे ओवरऑल जो सब कुछ काम किया है उस काम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, और एक स्टैंडर्ड से हम लोग उसको क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको एक्चुअल के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। एक्चुअल काम क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्या सेट किए थे, उन दोनों को हम लोग मैच आउट करेंगे, फिर देखेंगे क्या डिविएशंस है। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज अ प्लान एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डिविएशन। मीन्स वर्क मैनेजरियल रोल्स क्या होता है? फिगर हेड, लीडर, टाइजन। तो इंटरपर्सनल मीन्स वर्क ने मैनेजर रोल को 3 भागों में डिफाइन किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन्स वर्क का मैनेजर रोल्स क्या है। इंटरपर्सनल, सिंबॉलिक हार्ड, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज ऑफ ए लीगल और सोशल नेचर। लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज।
वो लाइजन की बात करेंगे तो लाइजन होता है मेंटेन ए नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट हु प्रोवाइड फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन। तो लाइजन इंटरपर्सनल का मतलब है कि किस तरीके से एक दूसरे से लोग मिलकर काम कैसे करेंगे। तो लाइजन का क्या रोल रहता है कि मेंटेन ए नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट, एक आउटसाइड कॉन्टैक्ट में नेटवर्क मेंटेन कर रही है जिस जो आपको फेवर प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लीडर का काम क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को और डायरेक्ट करेगा। फिगर हेड का काम क्या है, जो फिगर हेड जो मेन हेड है, सिंबॉलिक हेड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज ऑफ ए लीगल और सोशल नेचर। ये हो गया इंटरपर्सनल। इंफॉर्मेशनल की बात करेंगे तो मॉनिटर, डिसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। इंफॉर्मेशनल में कौन कौन होते हैं, मॉनिटर होते हैं, रिसीव द वाइड वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कई सारे अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सर्व एज ए नर्व सेंटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक नर्व सेंटर के रूप में काम करता है। सर्व एज ए नर्व सिस्टम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव द वाइड वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिसिमिनेटर का काम क्या होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स और फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो आप आउटसाइडर से रिसीव कर रहे हैं या अदर एम्प्लॉयज से रिसीव कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट करना, उसको दूसरों को बताना। आपने स्पोक्स पर्सन का क्या काम होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, पॉलिसीज, एक्शंस एंड रिजल्ट। सर्व एज एन एक्सपर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री, ये लोग एज ए एक्सपर्ट काम करते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के एक्शंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट के बारे में बाहर लोगों को बताते हैं, मीडिया को बता रहे हैं, या जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बता रहे हैं। दोज पर्संस आर कॉल्ड स्पोक्स पर्सन। अब डिसीजनल में कौन होता है, एंटरप्रेन्योर, सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज, इनिशिएट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो डिसीजनल में आया, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है इसमें, सर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन, एक सही एक्शन लेना। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेस इंपॉर्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस, ऐसे समय में एक सही डिसीजन लेना जब ऑर्गेनाइजेशन कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है, मार्केट में डिमांड है, उसके बाद भी अब सप्लाई नहीं दे पा रहा है, या मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, तो किस तरीके से ओवरऑल आप अपनी इंडस्ट्रीज को मेंटेन करेंगे। तो इट कैन बी न्यूमरस नंबर ऑफ द रीजंस ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस जो आते हैं उसमें ओवरऑल कैसे आप हैंडल करेंगे सिचुएशंस को। फिर रिसोर्सेज एलोकेटर, मेक्स और अप्रूव सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। नेगोशिएटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट ए मेजर नेगोशिएशन। तो नेगोशिएटर का काम होता है कि कोई कुछ भी नेगोशिएट करनी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट ए मेजर नेगोशिएशन, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएटर। अब आया मैनेजमेंट स्किल्स। टेक्निकल, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स क्या होता है, द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड, मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। तो मैनेजमेंट स्किल्स में आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। हम तो बेटा बहुत तेज बोल रहे हैं, तो आप अपना उसकी आवाज वॉल्यूम फास्ट करिए, हो सकता है आपकी तरफ से दिक्कत हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स की हम लोग बात करते हैं। तो टेक्निकल स्किल, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज को अप्लाई करना। ह्यूमन स्किल्स इज ऑल अबाउट टू एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअलिटी एंड इन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्किल्स यू शुड हैव। फिर हुआ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। क्लियर, तो जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, mental ability to analyze and diagnose the complex situation, that is called conceptual skills. अब आया इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज। लुथांस ने ये बोला है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या बोलता है, डिसीजन मेकिंग की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, कंट्रोलिंग की बात करता है। कम्युनिकेशन की हम लोग बात करेंगे तो एक्सचेंजिंग रूटीन इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग द पेपर वर्क, रूटीन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग द पेपर वर्क,
and we will talk about the HRM, human resources management, motivating, discipline, managing conflict, staffing. Here, so effective versus successful managerial activities, networking, socializing, politicking, interacting with others. तो इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज को ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग की, कम्युनिकेशन में रूटीन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, एचआरएम में मोटिवेटिंग, डिसिप्लिन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टाफिंग, नेटवर्किंग में सोशलाइजिंग की बात करते हैं, पॉलिटिकिंग की बात करते हैं, इंटरेक्टिंग विद अदर्स की बात करते हैं. अब देखिए एलोकेशंस ऑफ एक्टिविटी बाय द टाइम. एवरेज मैनेजर्स क्या होते हैं? देखिए ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ये हो गया, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये हो गया, कम्युनिकेशन ये हो गया, नेटवर्किंग ये हो गया. तो यहां पर एक डिफाइन करने की बात किया, एक एवरेज मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर और इफेक्टिव मैनेजर. सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं. सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट द कम्युनिकेशंस. उससे कम होते हैं वो कहीं ना कहीं एचआरएम पे, नेटवर्किंग पे 11% और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे कम फोकस करते हैं वो लोग. तो और एवरेज मैनेजर्स क्या होता है? 32% किस पे काम कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे, ट्रेडिशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं. 19% नेटवर्किंग पे, 20% मतलब ऑन एन एवरेज आप देख के समझ सकते हैं कि इफेक्टिव मैनेजर्स इफेक्टिव क्यों होते हैं. बिकॉज दे आर कम्युनिकेशन गैप उनके कुछ भी नहीं होता. वट एवर द इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग फ्रॉम वन साइड एंड दे आर ट्रांसफरिंग दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. अगर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से कोई ऑर्डर मिला, डायरेक्टली उन्होंने लोअर लेवल को बता दिया. तो मैनेजर्स एक जो इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन मिले तुरंत उसको गैदर करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द कम्युनिकेशन. अब आया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, बिहेवियर समझ में आ गया. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? ए फील्ड ऑफ द स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर within the organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organizational effectiveness. So organizational behavior क्या है? Field of the study that investigate the impact with the individuals. Individual पे क्या impact पड़ रहा है, group पे क्या impact पड़ रहा है, structure have on behavior within the organizations. किस तरीके से लोग एक दूसरे पे impact डाल रहे हैं, किस तरीके का structure एक organizations में है, for the purpose of applying such knowledges towards improving an organizational effectiveness. अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अगर ठीक सा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उसमें अच्छा होगा. अब है रिप्लेसिंग द इंट्यूशन विद द सिस्टमेटिक स्टडी. इंट्यूशन क्या होता है? फीलिंग इट नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय द रिसर्च. होता है कि इंट्यूशन हो रहा है हमको, तो फीलिंग नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय द रिसर्च, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन. भाई सिस्टमेटिक स्टडी की हम लोग बात करते हैं, लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, attempting to attribute causes and effect and drawing the conclusion based on the scientific evidence, provide a means to predict behavior. तो सिस्टमेटिक स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, अटेम्प्टिंग टू एट्रीब्यूट कॉजेज एंड इफेक्ट, ड्रॉइंग द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस एंड प्रोवाइड्स अ मींस टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर. तो इंट्यूशन इज ऑल अबाउट फीलिंग नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय द रिसर्च. कोई रिसर्च से सपोर्टेड नहीं होता, कोई उसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं होता, कुछ जो आपको इंट्यूशन होती है ऐसे कोई दिमाग में आया कि इंट्यूशन हो रहा है. और सिस्टमेटिक स्टडी की हम लोग बात करते हैं, वी हैव सम सर्टेन रिलेशनशिप विद द पास्ट डेटा एंड द फ्यूचर डेटा, अटेम्प्टिंग टू एट्रीब्यूट द कॉजेज एंड इफेक्ट, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ड्राइंग द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस, प्रोवाइड्स अ मींस टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर. रिप्लेसिंग द इंट्यूशन विद द सिस्टमेटिक, प्रो कंसीव्ड नोशंस नॉट इक्वल टू द फैक्ट. होता ही है, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं दैट दे ऑलवेज इज नॉट इक्वल टू द फैक्ट्स. टूवर्ड्स एन ओबी डिसिप्लिन. ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर की डिसिप्लिन क्या है? यही सब सिलेबस भी है जो आप नेक्स्ट इस स्लाइड में देख रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट द समाउ आप यही सिलेबस पढ़ेंगे. सोशियोलॉजी में हम लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन ओबी सब जगह इंपॉर्टेंट है. सोशियोलॉजी में ग्रुप डायनेमिक्स, वर्क टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सोशल साइकोलॉजी की हम लोग जहां पर बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज,
कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। एंथ्रोपोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव वैल्यूज, हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। फिर पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पर्सन, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और पावर की बात करते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये दिस क्लियर, इन दोनों से मिलकर क्या बना? ग्रुप। क्लियर? तो ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड साइकोलॉजी। ग्रुप के बाद स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल, फिर क्या क्या बनेगा? यही पूरा सिलेबस बनता है, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशन, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन, वर्क स्ट्रेस। यही आपका पूरा सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, यही पढ़ने वाले हैं हम लोग पूरा। ठीक है, तो किस तरीके से टू वर्ड्स एंड ओबी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डिसिप्लिन कहां कहां पर है? सोशियोलॉजी में भी है, सोशल साइकोलॉजी में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, साइकोलॉजी में भी है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में भी काम करते हैं, ग्रुप में भी काम करते हैं। तो स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो हम लोग कई सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं इसमें। पहले आया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पता है, द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो साइंस, ऐसी साइंस दैट सीक्स टू मेजर एंड एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। साइकोलॉजी, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉयज, वर्क डिजाइन। इट माइट बी, ये इंडिविजुअली भी आपको लर्निंग की बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, पर्सनालिटी की बात करेंगे, इमोशंस की बात करेंगे। तो साइकोलॉजी ऐसी साइंस जो that seeks to measure, explain and sometimes change the behavior of humans and other animals। किस तरीके से एक इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, उसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो वी हैव टू बी गॉन थ्रू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो ग्रुप डायनेमिक्स, वर्क टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप। तो इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और ग्रुप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये पढ़ना नहीं है, केवल समझा रहे हैं कि क्या किसमें क्या आएगा। ये अपने आप में सब टॉपिक है, सब बताए जाएंगे आपको। सोशल साइकोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, एरिया विद साइकोलॉजी दैट ब्लेंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड दैट फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। एक दूसरे का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। ए का बी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बी का सी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सी का डी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि केवल साइकोलॉजी की बात करी, वहां पे इंडिविजुअल स्टडी की हम लोगों ने बात करी थी, पर सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं जब आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है, एक दूसरे का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कैसे बिहेवियरल चेंज हो रहा है, एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये ग्रुप में होता है। फिर वो एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। ये पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग। एंथ्रोपोलॉजी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, कॉज कल्चर एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। यहाँ पर पूरी सोसाइटी की बात करेंगे, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। पूरी सोसाइटी के ह्यूमन बींग्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज की हम लोग बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस पता ही था, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, पावर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करती है उनको पूरा एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिक्स आज हम आपको केवल इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कल इसमें बहुत कुछ है, ये आप पे काम का नहीं है। कल आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही होगा। कल से प्रॉपर 6 बजे क्लास चलेगी, आप टाइम नोट कर लीजिए, फिक्स 6 बजे कल से क्लास चलेगी। तो बहुत कुछ है लेकिन वो आप पे काम का नहीं है, ठीक है। हम पीपीटी आपको भेज देंगे, अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा। और अभी तक की जो नोट्स नहीं मिले वो आज हम सब आपको भेज देते रात में, ठीक है। तो कल आपका 6 बजे क्लास चलेगी, जो भी कुछ दिक्कत है वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर।